अगले दिन शाम को, आजकल छत पर सोने में कितना मजा आ रहा है ना, कितनी ठंडी मस्त हवा चलती है। सच में मजा आ जाता है, लेकिन कल मेरी बहू ऊपर छत पर सोने से मना कर रही थी। अरे मेरी बहू भी मना कर रही थी, मैंने तो डांट दिया। हाँ, मैंने भी वही डांट दिया। बताओ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि छत पर सोना कितना अच्छा होता है। हाँ, मेरी नई नवेली बहू भी कल मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसे भी समझाया कि ऊपर खुली और ताजी हवा में सोना कितना अच्छा होता है। एक तरफ बहुओं का अलग मत था और दूसरी तरफ सास का अलग, लेकिन अंतिम फैसला तो सास का ही चलना था। जब सीधे तरीके से बात करने पर काम नहीं चला, तब सभी बहुएं फैसला करती हैं। कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो दीदी, चम्मच से घी निकाल लो। अरे पलक, ये कहावत है। बात ये है कि हम आखिर क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे ससुराल वाली छत पर सोना छोड़ दें। क्यों ना हम अपनी ससुराल वालों को डराने की कोशिश करें। हम रात को फोन में नकली चुड़ैल की आवाज लगा देते हैं, तो उन्हें लगेगा कि गांव में कोई भूत का साया है, जिसके बाद सभी छत पर जाकर सोना छोड़ देंगे। आइडिया तो अच्छा लग रहा है। बस उसी रात वो सब अपना प्लान शुरू कर देती हैं। सभी छत पर बिस्तर लगा ही रही थी, तब पायल, ऋतु, नेहा, सीमा और पलक एक दूसरे से इशारे में बात कर रही थी और सभी के सोने पर सही समय का इंतजार कर रही थी। जब सभी सो जाते हैं तो वो अपने अपने फोन में चुड़ैल की नकली आवाज लगा देती हैं और थोड़ी देर बाद, अरे मेरे ससुराल वाले उठ क्यों नहीं रहे हैं? ये तो आराम से घोड़े बेच कर सो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, मैं तो ठंड में जम जाऊंगी। इतनी देर से ठंड में इंतजार कर रही हूँ कि कोई तो डर कर चिल्लाएगा, लेकिन यहाँ सभी आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। दाद तेरे की, मेरा ये प्लान तो फेल हो गया। प्लान फेल होने के बाद लगता है हमें हर रोज छत पर ही सोना पड़ेगा। इस प्लान से तो कोई भी नहीं उठा। डरना तो दूर की बात है, अब सो ही जाती हूँ। वैसे भी इतने दिनों से ठीक से सोई तक नहीं हूँ। पलक रजाई में मुंह ढककर सो जाती है। अगले दिन पांचों मिलती हैं। कल का प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया। क्यों ना इस बार हम उन्हें किसी सांप या बिच्छू से डराएं। अरे अगर हम उन्हें इससे डराएंगे तो हमारा भी तो नुकसान होगा। हम खुद डर जाएंगे। भला सांप और बिच्छू कोई खेलने की चीज थोड़ी है। अरे तो असली कौन लेकर आएगा? नकली लाएंगे। हम में से कोई एक ही ये काम करेगा, ताकि सभी भी डर जाएं और हमारा भांडा भी ना फूटे, क्योंकि नकली की बात तो जल्दी ही फैल जाएगी। अगले प्लान को अंजाम दिया जाता है। जब सभी सो रहे थे, तब सबसे पहले पायल अपने ससुराल वालों के ऊपर सांप डालती है। जैसे ही रमेश को एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ है, तो वो उसे हटाने की कोशिश करता है। तब उसके हाथों से छूकर एहसास उसे होता है कि ये कोई अजीब सी चीज है। वो जैसे ही उठकर उसे पकड़ता है, तो अंधेरे में उसे एहसास होता है कि उसने सांप पकड़ा है। जिसके बाद वो तेजी से चिल्लाता है, अरे बचाओ बचाओ, सांप आ गया, सांप आ गया। उसकी आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं और तभी रमेश बड़ी जोर से सांप को दूर फेंकता है और वो उनके बगल वाली छत पर सीधा महेश के ऊपर जाकर गिरता है, जो सो रहा था। महेश को भी किसी के होने का एहसास होता है और जैसे ही वो देखता है तो वो भी चिल्लाकर उसे दूर फेंक देता है। इसी तरह सभी उठ जाते हैं। और क्या हुआ जी, क्या देखा आपने? अरे मेरे ऊपर सांप आया था, मैंने उसे अभी फेंका है। क्या कहा पापा जी? सांप आ गया? देखा, यहाँ खुले में सोना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत खतरनाक हो सकता है। वहीं बगल वाली छत से महेश भी डरते हुए कहता है, अरे मेरे ऊपर भी सांप आ गया था, मैंने अभी दूर फेंका है। ये तो बहुत खतरनाक बात है, अचानक से यहाँ सांप कैसे आ गया? देखो वो कोने में पड़ा है, हमें लाइट जलाकर देखना चाहिए, उसे भगाना चाहिए, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। वो सब लाइट जलाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो नकली सांप था। इसके बाद उन सबको गुस्सा आ जाता है। ऐसा मजाक करते हुए किसी को शर्म नहीं आती? किसने किया है हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक? अरे सच में ये तो बहुत गलत बात है, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ कितनी ज्यादा गलत बात है। अगर हमें पता चल गया ना ऐसा मजाक किसने किया है, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सोते हुए भी कोई किसी को डराना अच्छी बात है क्या? उन पांचों को जब एहसास होता है कि उनका भांडा फूट गया है, तब सभी नर्वस होती हुई कहती हैं, सच में आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसने भी ऐसा मजाक किया है बहुत गलत किया है। हाँ बिल्कुल सही किया। भला ऐसे सब करना भी शोभा देता है क्या? वही तो बहुत गलत बात थी। ये तो शुक्र है कि असली सांप नहीं था, लेकिन अगर असली सांप छत पर आ जाता तो कितना गलत हो जाता। हमें ऐसे बाहर खुले में नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। हाँ चलो, शुक्र था कि यह असली सांप नहीं था और असली सांप आएगा भी नहीं। चिंता मत करो, हम इतने सालों से छत पर सो रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस किसी मूर्ख इंसान ने नकली सांप फेंक कर भद्दा मजाक किया है। यहाँ असली सांप वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला, सब आराम से सो जाओ।
इस तरह सभी अगल बगल में छत पर एक दूसरे को समझाकर और बात करते हुए वापस से सो जाते हैं। फिर से पायल भीड़ में सोते हुए सोचती है, अब इतनी ठंड में छत पर ही सोना होगा। हे भगवान, मेरा तो दूसरा प्लान भी फेल हो गया। मुझे तो लगता है बुढ़ापे तक मुझे छत पर ही सोना होगा। तभी रिया अपना पर पायल पैर रख देती है। हाँ, बस इसकी और कमी बाकी थी। इस तरह उन सभी ने अब हार मान ली और उनके ससुराल वाले यानी पूरा ही गांव छत पर सोना नहीं छोड़ सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर किसी की अब तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। अरे मुझे तो इतनी ज्यादा खांसी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे मुझे खुद खांसी जुकाम हो रहा है, पता नहीं क्या है। गांव में लगभग सभी को एहसास हो रहा है। आप मेरी बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये सब ऊपर छत पर सोने की वजह से ही हो रहा है। इतनी ठंडी हवा में हम छत पर सोएंगे तो तबीयत खराब होगी ही। नहीं, हम हर साल सर्दी में छत पर ही सोते थे, लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हवा की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, और थोड़ा बहुत तो हर सर्दी में होता ही है। इसकी वजह से हम खुली ताजी हवा में सोना कैसे छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर में सबकी हालत खराब थी। अरे मुझे तो बुखार भी हो गया है। पता नहीं कैसा सर्दी का मौसम आता है, हर बार बीमार करके जाता है। मैं कह रही हूँ सब ऊपर छत पर ठंडी हवा में सोने से हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम इतने समय से छत पर सो रहे हैं और मैं भी तो छत पर सोता हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सीमा की सास की तबीयत तो खराब ही थी, लेकिन उसके बच्चे की भी तबीयत खराब हो रही थी। फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं था। बेटा ये बुखार की दवाई पी लो वरना तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं मम्मी, दवाई बहुत ज्यादा कड़वी है, मुझे पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, दवाई कड़वी है, लेकिन तुम्हें दवाई तो पीनी ही होगी, वरना तुम ठीक कैसे होगे। अच्छा चलो दवाई पी लो, फिर मैं तुम्हें बहुत टेस्टी चीज खिलाऊंगी। जैसे तैसे करके बच्चे को समझाकर सीमा दवाई पिलाती है। सबकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी कोई भी छत पर सोना नहीं छोड़ रहा था। कुछ दिन बाद सभी के टेस्ट करवाए जाते हैं और लगभग काफी ही लोगों की तबीयत ज्यादा खराब थी। जब गांव का डॉक्टर ये रिपोर्ट देखता है तो वो अपने जूनियर डॉक्टर के साथ गांव में कैंपेन के लिए जाता है। वहां पर वो सरपंच के साथ मिलकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। तो बताइए डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बात है जो आप हम सभी गांव वालों से करना चाहते हैं और जो बहुत जरूरी है? क्या कोई समस्या है? हाँ सरपंच, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है जो इस गांव में हवा चल रही है। ये बात सुनकर एक बार को सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से सभी गांव वालों को खतरा है? मैं आप सभी को समझाता हूँ। देखिए, आप सभी बहुत समय से ही छत पर सो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसा करना चाहिए। छत पर ठंडी और ताज़ी हवा में सोने पर हमारा शरीर मजबूत होता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होता है। अरे बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने, इसीलिए तो हम सभी पूरा गांव मिलकर छत पर रात को सोते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहू वाला ग्रुप, ये डॉक्टर सठिया गया है क्या? हमारी मुसीबत कम करने की बजाय बढ़ा रहा है। डॉक्टर आगे अपनी बात कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पूर्वज भी पहले छत पर सोते थे, क्योंकि पहले बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, खुली हवा होती थी। पहले इतनी गाड़ियां और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जमाना बदलने लगा है, टेक्नोलॉजी होने लगी है। अब घर में हर फ्रिज, एसी, टीवी और बहुत सी बाइक और गाड़ियां भी हैं, जिसकी वजह से हवा दिन ब दिन दूषित होती जा रही है। खासकर सर्दियों के मौसम में, जिस समय पराली भी बहुत ज्यादा जलती है, जो कि पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इन सब बातों का क्या तात्पर्य है? इन सभी बातों का तात्पर्य है कि अब जो आज की हवा है वो पहले के जमाने की तरह बिल्कुल शुद्ध और ताजी नहीं रही, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत गंदी हवा जाती है। दिन में तो हमारी मजबूरी होती है घर के बाहर जाकर खेतों में काम करना या हमारा नौकरी करना, लेकिन रात को आप सभी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप सब छत पर सोकर इतनी गंदी हवा को अपने शरीर के अंदर लेकर जा रहे हैं? रात को तो हमारा शरीर रेस्ट करता है, सारी गंदी हवा को बाहर निकालता है, लेकिन आप सभी उसे रेस्ट देने के बजाय वही गंदी पोल्यूशन वाली हवा में सोकर अपने शरीर को और दूषित कर रहे हैं। ये बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टर सच में उनसे क्या कहना चाह रहे थे। फिर इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेना, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अरे बिल्कुल सही कहा डॉक्टर ने। तो आप सभी गांव वाले अगर अपने स्वास्थ्य को सही करना चाहते हैं तो सर्दियों में खासकर छत पर न सोया जाए, तभी पॉल्यूशन ज्यादा होता है और गर्मी में इतनी परेशानी नहीं होती। अरे तो गांव वालों सभी ध्यान से सुनो,
हमारी पुरानी जो प्रथा थी छत पर सोने की, वो पुराने जमाने के हिसाब से ठीक थी, लेकिन बदलते समय के हिसाब से और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से अब हमें फैसला लेंगे कि छत पर कोई न सोए, खासकर सर्दियों में। सभी अपने परिवार के साथ अब नीचे अपने कमरों में ही सोएंगे। इस तरीके से ऑफिशियली ये गांव के सरपंच द्वारा निर्धारित हो जाता है। सभी गांव वालों को भी ये बात समझ आ जाती है और वो भी छत पर सोने का फैसला छोड़ देते हैं। सभी डॉक्टर के पास जाकर धन्यवाद करती हैं। हमें खुशी है कि हमारी बात सुनने के बाद आपने सभी को समझाने का निर्णय लिया। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है, एक डॉक्टर का फर्ज है सबकी जान बचाना और उन्हें सभी सही चीज से अवगत कराना। जब मुझे पता चला कि तबीयत खराब होने के बाद भी कोई नहीं मान रहा है और ये बहुत खतरनाक भी है, तो मेरा मन नहीं माना पीछे हटने का। मैंने निर्णय लिया कि सभी को अगर इस बारे में समझाया जाए। सच में हम सभी इन्हें समझा कर परेशान हो गए थे, लेकिन कोई हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं था। आपकी वजह से गांव की ये समस्या सॉल्व हो गई है। वो सभी डॉक्टर को धन्यवाद करती हैं और डॉक्टर वहां से चला जाता है। उन्हीं के कहने पर डॉक्टर सभी को समझाने आया था। अब इस तरह उन सभी को भी ठंड में छत पर सोने से छुटकारा मिल जाता है और अब गांववासी अपने परिवार के साथ नीचे अपने अपने कमरों में ही सोते हैं।